आज का हमारा जो व्लॉग होने वाला है, आज के व्लॉग में हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वो हमारी शुरुआत होगी अनबॉक्सिंग से। हम लोगों ने करनी है भाई एक राइड, और जो राइड है वो विंटर राइड होने वाली है। और इस विंटर राइड के लिए जो भी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, वो परचेज़ की जा रही हैं। तो ड्रोन भी परचेज़ करके लाया हूँ मैं, और ये जो ड्रोन है ये है DJI का मैविक मिनी। हमारी एक विंटर राइड की जो तैयारी चल रही है लगातार, उसकी प्रिपरेशन हो रही है और सारी चीज़ें तैयार की जा रही हैं धीरे करके राइड के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली मार्च के स्टार्ट में इस राइड को हम लोग करने वाले हैं। 1, 2, 3, 4 मार्च के आसपास निकल जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर अनबॉक्स करेंगे इसको, DJI मैविक मिनी को। और सीधी सी बात मैं बता देता हूँ कि आज के ब्लॉग की शुरुआत होगी यहीं से। तो हेलो यार, मेरा नाम है आरिफ सैफी और शुरू करते हैं इस वीडियो को फुल एनर्जी के साथ में एकदम, और अनबॉक्सिंग करते हैं, कंटेंट देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट अपने को इसके अंदर फिलहाल मिलने वाला है। बॉक्स के एक साइड में प्रिंटिंग इस तरह की है, और जो बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द बॉक्स क्या क्या चीज़ें हैं। ये आराम से वीडियो को पॉज करके और पढ़ लेना। ये सारी जो ड्रोन है उसकी डिटेल्स दिए गए हैं यहाँ पर, और इस तरफ जो कॉम्बो है उसमें क्या क्या मिलने वाला है वो सारी रिप्रेजेंटेशन है। और इस बॉक्स को हमने करना है यहाँ से ओपन, और इसको ओपन करने के बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें अंदर मिलने वाली हैं। हो चुका है अपना बॉक्स ओपन, और ओपन होने के बाद में सबसे पहली चीज़ जो बहुत ही ज़बरदस्त है वो है ये DJI का एक बॉक्स। मैं ये कहूँगा कि यार ये जो बॉक्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सही लगता है मुझे, क्वालिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा सही है। कि अगर आपने ड्रोन को कैरी करना है तो कैरी करने के हिसाब से कि ये बॉक्स बहुत काम आने वाला है। ट्रैवल करोगे तो इसको साथ में लेकर जाओगे नहीं। सिंपल ड्रोन अगर आप लेते हैं तो सिंपल ड्रोन के साथ में कोई बैग नहीं आता, लेकिन फ्लाई मोर कॉम्बो के साथ में आता है ये वाला बैग, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है वो हम ज़रूर देखेंगे। इसको साइड रखते हैं और बाकी कंटेंट को देखते हैं कि इसमें क्या मिलने वाला है। और अगर हम लोग देखते हैं इस बॉक्स के अंदर तो एक ये हमें दिखाई दे रहा है जिसका बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर जो प्रोपेलर होते हैं उसके प्रोटेक्टर यहाँ दिए गए हैं। और लेकिन मैं इसे एक बार ओपन करके दिखा दूँगा कि इसके अंदर किस तरीके के प्रोटेक्टर हमें मिलते हैं प्रोपेलर के लिए। काफ़ी लाइट वेट है ये, और सबसे कम सामान इसी के अंदर आता है। ये चीज़ें मैं इससे पहले भी मैंने एक ड्रोन अनबॉक्स किया था, उसके अंदर देख चुका हूँ, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो ये प्रोपेलर के प्रोटेक्टर हैं। जो प्रोपेलर होते हैं, जो पंख होते हैं ड्रोन के, उसके आसपास इनको लगाया जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन इसकी दिख रही है, जिससे कि अगर ड्रोन आपका क्रैश होता है तो क्रैश होने की कंडीशन में ये ड्रोन के जो प्रोपेलर हैं वो टूटे ना, इधर उधर ड्रोन ना टकरा जाए, लेकिन इससे ड्रोन का साइज़ ज़रूर बड़ा हो जाता है। तो इसको मैं वापस रख देता हूँ इसका, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ यूज़ है। तो फिलहाल इसको साइड रख देते हैं और दूसरी चीज़ों पे फोकस करते हैं। बॉक्स के अंदर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि ये एक बॉक्स है, छोटा सा एक बॉक्स दिया गया है, इसको निकाल के देखते हैं। इसमें अपने को मिलने वाला है चार्जर, जैसे कि यहाँ रिप्रेजेंटेशन में दिखाई दे रहा है साफ तौर पे कि ड्रोन को चार्ज करने के लिए यहाँ पे हमें दिया गया है चार्जर। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसके अंदर ये जो चार्जर है ये इंडियन सॉकेट्स में तो नहीं लगने वाला है, तो इसके लिए कनेक्टर लेकर ज़रूर चलना। फिर इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं जिनको हम लोग देखेंगे कि यहाँ क्या मिलने वाला है अपने को। तो ये है अपना बैटरी बॉक्स। जो फ्लाई मोर कॉम्बो होता है उसके अंदर 3 बैटरीज आती हैं, जो कि यहाँ पर अपने को दिख भी रही हैं। ये बैटरीज हैं इसमें, यस, ये बैटरीज दिखाई दे रही हैं। और फ्लाई मोर कॉम्बो के साथ में 3 बैटरी आती हैं। ये एक मैंने निकाल ली है और बाकी 2 इसके अंदर हैं। तो इसको भी निकाल के साइड में रख लेते हैं। और भी कुछ है इसके अंदर जो हमें देखना पड़ेगा। एक छोटा सा मुझे लग रहा है कि इसमें कागज़ी कार्रवाई होगी, जिसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, कागज़ी कार्रवाई, इसको वापस यहीं सजा देते हैं, यहीं अच्छा लग रहा है ये।
तो ये जो बॉक्स है, फ़िलहाल इस बॉक्स के अंदर से जो भी कंटेंट था वो मैंने निकाल लिया है। ये चार्जर, ये बैटरीज़, वहाँ पे प्रोपेलर रखे हुए हैं जिसका फ़िलहाल कोई काम नहीं है। अब बात करते हैं मेन इस वाले बॉक्स के बारे में, जिसकी क्वालिटी बहुत हाई है, बड़ा अच्छा प्रोटेक्शन है इसका, और क्वालिटी वाइज इसका जो बिल्ड है काफ़ी सही नज़र आ रहा है। यहाँ पे DJI की ब्रांडिंग है, अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, जो भी है इसको साइड करते हैं और फोकस करते हैं इस पर। यस, ये है अपना मेन कंटेंट। ये है ड्रोन, बैटरी चार्जर एंड रिमोट कंट्रोलर। ये 3 चीज़ें अपने को इस बॉक्स के अंदर नज़र आ रही हैं, और आप इसको इसी तरीके से कैरी भी कर सकते हैं। इन बैटरीज़ को उठाकर इसमें लगा लें और इसको साथ में आप कैरी कर सकते हैं जहाँ कहीं भी आप जाएँ, ट्रैवल करें। अच्छी प्रोटेक्शन में आपका ड्रोन रहेगा, और इसकी जैसा मैंने कहा कि बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही है। तो इसकी अगर बात की जाए तो ये अपना बैटरी का चार्जर है। इसमें बैटरी आप एक बार लगा के, इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि इस चार्जर में आप तीनों बैटरीज़ को साथ में लगा के और कनेक्ट कर सकते हैं चार्जिंग पे, और ये डायरेक्टली चार्ज करता रहेगा अपने हिसाब से बैटरीज़ को। आपको सेपरेटली सारी बैटरीज़ को चार्ज करने की झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है। फ्लाई मोर कॉम्बो के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरा ये अपना RC है, यानी कि रिमोट कंट्रोलर, और इसकी लाइट भी मुझसे दब गई है। तो ये अपना रिमोट कंट्रोलर है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि यार DJI की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सही होती है, तो इसको भी साइड में रख लेते हैं, रिमोट कंट्रोलर को भी। एंड ये अपना मेन ड्रोन है। जो मेन पीस है वो ये है। इसको एक बार हटा कर चीज़ों को देख लेते हैं। इसको कर दिया है भाई पूरी तरीके से रिमूव, को करते हैं साइड। यह है अपना ड्रोन। ये अपना ड्रोन है। इसमें यहाँ लगेगा अपना कार्ड और यहाँ जाएगी बैटरी। उसके बाद हम इसको फ्लाई करेंगे, और ये अपना गिम्बल का प्रोटेक्टर है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, इसको भी साइड लगा देते हैं। और फिर ये एक छोटा सा बॉक्स है जो कि इसके अंदर आता है, और डेफिनेटली इसके अंदर देखने से पता चल रहा है कि इसके अंदर है केबल। जी हाँ, ये है चार्जिंग केबल ड्रोन के लिए। ये RC को कनेक्ट करने के लिए, अगर आप RC को कनेक्ट करना चाहते हैं, रिमोट कंट्रोल करना चाहते हैं अपने फ़ोन के साथ, तो ये 3 डिफरेंट टाइप की केबल है, जो कि आईफोन के कनेक्शन के लिए है, मिनी USB है एंड Type-C है। जो भी आपका फ़ोन है, जिस भी चीज़ को सपोर्ट करता हो उसके हिसाब से ये है। तो ये तीनों यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। इसको भी साइड रखते हैं। एंड इसके अंदर एक और केबल है। ये RC के जो कंट्रोलर हैं, इनकेस अगर खो जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा यहाँ पे दिए गए हैं। एंड ये है एक्स्ट्रा प्रोपेलर। इनकेस अगर आपका ड्रोन क्रैश हो जाता है तो फिर इस जो प्रोपेलर टूटेंगे, जो पंखड़ियाँ टूटेंगी, उसको आप इससे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो फ्लाई मोर कॉम्बो है उसके साथ में आती हैं। ये जो अपना RC दिखाई दे रहा है, इसकी भी ये जो स्टिकर है इसको कर देते हैं रिमूव। अगर कुछ पढ़ने इंस्ट्रक्शन वगैरह तो आप पढ़ सकते हैं। और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये DJI का लोगो है और कुछ नहीं है नीचे। तो ये सारी चीज़ें अनबॉक्स मैं कर चुका हूँ। अब इनको एक साथ अलाइन कर लेते हैं, जिससे कि आपको दिखाई दे सके कि क्या क्या चीज़ें मिली है। देखो भाई, अनबॉक्सिंग पूरी तरीके से हो चुकी है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई दिखाई दे रही हैं फ़िलहाल। और मैं सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊँगा, किस चीज़ की क्वालिटी मुझे कैसी लगी है। तो बहुत सिंपल सी चीज़, सबसे पहले शुरू करते हैं अपना एयरक्राफ्ट से। ये जो ड्रोन है, अगर हम लोग बात करें, ऑलरेडी इसके अंदर प्रोपेलर फिट है, और यहाँ पर जो गिम्बल प्रोटेक्टर है, या कहा जाए कैमरा प्रोटेक्टर, लगा हुआ है। अभी मैंने ड्रोन को स्टार्ट नहीं किया, लेकिन अगर ड्रोन की क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो जो क्वालिटी है ड्रोन की काफ़ी ज़्यादा सही है। अच्छा, और भी चीज़ें हैं, जैसे बैटरी यहाँ पे इंसर्ट होगी, लेकिन मैंने अभी बैटरी इंसर्ट नहीं की है। देखो, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं,
ऑलमोस्ट हर एक चीज़ की जो क्वालिटी है मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी है। DJI के प्रोडक्ट मैंने और भी देखे हैं, जैसे DJI का मैंने माइक देखा हुआ है, DJI के गिम्बल देखा हुआ है। तो जितनी भी चीज़ों की मैं बात करूँ, DJI के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही होती है। तो यहाँ पर भी जितनी भी चीज़ें मुझे रखी हुई दिखाई दे रही हैं, वो सभी चीज़ों की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही है। ये जो अपना प्रोपेलर लगे हुए हैं, जो पंखुड़ियाँ लगी हुई हैं, इन केस आपने ड्रोन को क्रैश कर दिया, तो क्रैश करने के बाद में ये जो प्रोपेलर है अगर ब्रेक हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात है, क्योंकि भाई यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोपेलर भी दिए गए हैं और विद स्क्रू दिए गए हैं। यहाँ पे स्क्रू है और इस तरफ प्रोपेलर है, और साथ में इसके एक स्क्रू ड्राइवर भी दिया गया है, जिससे कि आप इन प्रोपेलर को सही तरीके से अटैच कर सकें। अगर मैं इस बॉक्स के बारे में बात करता हूँ तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा सही है, और ये कैरी बैग है जिसमें आप आराम से अपने आरसी को, बैटरीज को एंड जो एयरक्राफ्ट है उसको कैरी करके आराम से ले जा सकते हैं और इजी तरीके से अपना जो टूर है वो कर सकते हैं। यहाँ पे जो अपने को दिखाई दे रहा है ये बैटरी है, जो फ्लाई मोर कॉम्बो है। फ्लाई मोर कॉम्बो के साथ में 3 बैटरीज आती हैं, ये एक मेरे हाथ में है और 2 इसके अंदर रखी हुई हैं, जिसको मैंने अभी बाहर नहीं निकाला है। टोटल 3 बैटरीज हैं। मैं ये बता रहा हूँ एयरक्राफ्ट के अंदर कोई बैटरी नहीं है, 3 बैटरीज है टोटल। एक मेरे हाथ में, 2 यहाँ पर है। टोटल फ्लाई मोर कॉम्बो में 3 बैटरीज आती हैं एंड उन बैटरीज को एक साथ चार्ज करने के लिए यहाँ पर दिया गया है चार्जर। 3 बैटरीज को आप एक साथ लगाएं और आराम से चार्ज करें। ये बड़ी अच्छी बात है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा सही है तो प्लास्टिक मटेरियल, लेकिन ये जो प्लास्टिक है काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की यूज़ की गई है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट को देखते हुए कोई चीप वाली फीलिंग आ रही हो। तो इसको भी साइड रख देते हैं एंड ये है हमारा आरसी। अच्छा खासा है वेट में जो आरसी है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड जो आरसी है इसको हम इन फ्यूचर यूज़ करेंगे। तो भैया ये सारी चीज़ें हैं। इसकी क्वालिटी भी जैसे मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इस आरसी के अंदर, इस रिमोट कंट्रोल के अंदर इनबिल्ट बैटरी होती है, रिमूवेबल बैटरी नहीं है। इसको आराम से चार्ज करें और काफ़ी ज़्यादा लंबे वक्त तक ये चलता है, बहुत आराम से। अगर मैं सही कहूँ तो ये 3 बैटरीज खर्च होने के टाइम तक इसकी आरसी की बैटरी बहुत आराम से चलती है, रिमोट कंट्रोलर की बैटरी। तो इसको भी रख देते हैं इधर हम। यहाँ टोटल आरसी को यानी रिमोट कंट्रोल और फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए 3 वायर दिए गए हैं। टाइप सी है इसके अंदर, अगर हम लोग देखते हैं तो एक मिनी यूएसबी है एंड एक आईफोन को कनेक्ट करने वाली केबल है। तो आपका जो फ़ोन है किसी भी केबल को सपोर्ट करता हो, आप इजीली अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं इस आरसी के साथ में, रिमोट कंट्रोलर के साथ में। एक दिया गया है चार्जर। अब ये थोड़ा सा मसले वाली बात हो सकती है किसी किसी के लिए, अगर कोई टाइट शेड्यूल के साथ में टूर कर रहा है। तो देखो मैं बताता हूँ क्या होगा। शूटिंग करी, शूटिंग करने के बाद में तीनों बैटरी ड्रेन हो गई, साथ में आरसी की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी है। जल्दी जल्दी में होटल पहुँचोगे, बैटरी को चार्ज पे लगाओगे या फिर आरसी को चार्ज पे लगाओगे, तो सिर्फ एक ही चार्जर दिया गया है, लेकिन इस चार्जर्स के वायर 2 दिए गए हैं। वायर 2 है, चार्जर 1 है, तो आपको एक एक करके चीज़ों को चार्ज करना पड़ेगा। एक बार चार्जर में केबल लगाओ इसके साथ में, तो पहले बैटरीज चार्ज होंगी 3, उसके बाद फिर रिमोट कंट्रोलर चार्ज होगा। तो इस पूरे चीज़ के अंदर, इस पूरे केस के अंदर एक चीज़ जो मुझे जिसकी क्वालिटी कम लगी है वो ये केबल है। बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नज़र नहीं आती हैं, या तो कहें कि वाइट है। तो इस केबल की क्वालिटी ऐसे नहीं मैं कहूँगा कि चीप क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी भी बहुत सही है, लेकिन इन सारी चीज़ों की क्वालिटी को देखते हुए ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार जस्टिस नहीं किया गया प्राइस के साथ में। खैर इसको मैं साइड में रख देता हूँ। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो भाई सुन लो यहाँ पे, क्योंकि मैंने ड्रोन यूज़ किया हुआ है तो मैं अपने पर्सनल लेवल पे सलाह दे रहा हूँ। कभी भी अगर आप टूर वगैरह करते हैं और टाइट शेड्यूल के साथ में करते हैं, तो सबसे पहले जाके आरसी को चार्ज करना, क्योंकि आरसी जल्दी चार्ज हो जाता है, और उसके बाद में इसको लगाकर आराम से छोड़ दो। 4 साढ़े 4 घंटे के अंदर, शायद मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, 4 से साढ़े 4 घंटे में तीनों बैटरीज आराम से चार्ज हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें अपना हो चुकी हैं। किसकी क्या क्वालिटी थी वो मैं बता चुका हूँ। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये जो बड़ा सा बॉक्स है ये किसी काम का नहीं है। अब किसी काम का मैंने किस लिए बोला ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इस बड़े से बॉक्स के अंदर इस एयरक्राफ्ट के जो प्रोपेलर हैं इसके प्रोटेक्टर रखे हुए हैं भाई। प्रोटेक्टर, और प्रोटेक्टर कितने बड़े, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। इतना बड़ा ड्रोन आपको दिख रहा है, अगर आप इसके अंदर वो प्रोटेक्टर लगा देंगे तो इसका दुगना साइज हो जाएगा। यानी जो मिनी ड्रोन है ये बहुत बड़ा ड्रोन दिखाई देने लगेगा, और आपको फ्लाई करते हुए भी चीज़ों से और ज़्यादा बचाना पड़ेगा इसको। तो एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा
कि भाई देखो सुनो, DJI के ड्रोन की क्वालिटी में कोई शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि DJI एक ऐसी कंपनी है जिसका ड्रोन मैं ऑलरेडी फ्लाई कर चुका हूँ, जो वीडियो फुटेज है मैं यूज़ कर चुका हूँ। DJI की जो क्वालिटी है नो डाउट बहुत अच्छी है, और फिर भी आपकी तसल्ली के लिए ये जो वीडियो है, इस वीडियो के एंड में मैं आपको ड्रोन्स के फुटेज जो होंगे वो ज़रूर दिखा दूंगा, जिससे आपको पता चल सके कि कितनी हाइट पे मैंने इसको उड़ाया है, या किस तरह की इसकी वीडियो क्वालिटी है, किस तरह के इसके फुटेज आ रहे हैं। और देखो भाई, फ़ोटोज़ ऐड नहीं करूँगा, सिर्फ वीडियोज़ ऐड करूँगा, क्योंकि वही अपना मेन पर्पज़ है। फ़ोटोज़ वैसे भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे आते नहीं हैं ऊंचाई से। तो यही था आज की वीडियो के अंदर, और मैं ये बता रहा हूँ कि ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर फुटेज वगैरह ऐड किए जाएंगे भाई। बहुत सारे फुटेज भी ऐड कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे मूड के ऊपर डिपेंड है। अभी मैं इसको फ्लाई करूँगा, और फ्लाई करते हुए फिर पता चला कि मैंने बहुत सारी चीज़ें शूट कर ली और अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी चल सकती है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि मैविक मिनी क्यों लिया है, मैविक मिनी तो सिर्फ 2.7K की रिकॉर्डिंग करता है, तो भाई सुन लो, मैं 2.7K पे भी रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ 1080p पे रिकॉर्डिंग करता हूँ। यूट्यूब पे भी वही अपलोड करता हूँ। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि क्योंकि शूटिंग उसमें ही करनी है और एडिटिंग भी उसमें ही करनी है, तो फिर इतना ज़्यादा सोच के क्या फ़ायदा। 4K तक जाने का फ़ायदा तब होता है जब मैं 4K शूटिंग करता हूँ, 4K में ही एडिटिंग करता हूँ, और आपके पास जो कंटेंट है 4K में आता, वो मैं करता नहीं हूँ। तो मेरे लिए 1080p बहुत है, यानी ये ड्रोन मेरे लिए फ़िलहाल मैं कहूँगा कि इनफ है। तो बहुत सारी चीज़ें, अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि इस ड्रोन के प्राइस मुझे क्या मिले हैं। ये ड्रोन मुझे मिला है 35,500 रुपये में, मतलब 35,500 ओनली। कुछ इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह मुझे नहीं पे करना पड़ा है, सिर्फ 35,500 रुपये में मैंने इस ड्रोन को परचेज़ किया है। अब एक बात बता देता हूँ कहाँ से परचेज़ किया है, चांदनी चौक से। चांदनी चौक के अंदर कूचा चौधरी है, जिसको नॉर्मली कैमरा मार्केट के नाम से जाना जाता है। तो चांदनी चौक की कैमरा मार्केट में जब आप जाएंगे, काफ़ी सारे स्टोर हैं, मल्टीपल स्टोर्स पे जाएं, वहाँ पता करें बेस्ट प्राइस के लिए। इधर उधर भाई देखो, ट्राई करना पड़ेगा, एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि किस शॉप के ऊपर आपको बेस्ट प्राइस मिलने वाला है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ एक शॉप का नाम लूँगा, और उस शॉप का नाम है कपूर स्टोर। चांदनी चौक में जाओ, कूचा चौधरी कैमरा मार्केट, कपूर स्टोर का पता करो, वहाँ पे जाके आपको बेस्ट प्राइस मिल सकते हैं। मुझे 35,500 का फिलहाल मिला है। आप अगर 1-2 दिन में परचेज करना चाहते हैं तो जाके वहाँ पता कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं प्राइजेस के लिए। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि भैया, ये जो स्टोर वाले हैं, ये ज़्यादातर स्टोर वाले ऑनलाइन कुछ नहीं लेते हैं, सिर्फ हार्ड कैश लेते हैं, तो वही कैश का इंतज़ाम करके जाना, वही बेहतर रहेगा आपके लिए। जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ, DJI की कोई वारंटी नहीं आती है। अपनी वारंटी पे ही ड्रोन परचेज़ करो, और कोई डिफेक्ट वगैरह आ जाता है तो फिर आपने वो खुद ही ठीक कराना होता है। DJI की तरफ से कोई वारंटी इंडिया में तो नहीं मिलती है, जितना मुझे पता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो परचेजिंग वगैरह चल रही है, वो इसलिए की जा रही है क्योंकि भाई मैं एक टूर करने वाला हूँ, और जो टूर है वो होगा अपना विंटर टूर। अब आप कहोगे यार कि सर्दियाँ तो जा रही हैं, तो सर्दियाँ सिर्फ दिल्ली में जा रही हैं, मुंबई में तो सर्दी आती ही नहीं है। तो मैं ये कहूँगा, पहाड़ों में अभी भी सर्दियाँ हैं, जैसे कि खासतौर से बात की जाए स्पीति के लद्दाख की। मेरा जो फोकस है वो है विंटर स्पीति राइड पे, जो कि जैन, फेब एंड मार्च तक होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्च की स्टार्टिंग में मैं निकल जाऊँगा स्पीति राइड के लिए, और उस राइड को भाई बेहतर से बेहतर बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शूट करनी है, और उसी के लिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं, शॉपिंग वगैरह की, जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके आपके साथ में जो स्पीति टूर है उसकी डिटेल शेयर की जा सके, वहाँ के व्यूज़ दिखाए जा सकें घर बैठे आराम से। आपको वहाँ पहाड़ों तक जाने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा ठंड झेलने की, माइनस टेम्परेचर को झेलने की। तो ये जो वीडियो थी अनबॉक्सिंग वाली, जो डिटेल्ड वीडियो थी काफ़ी हद तक, मैं कहूँगा जो छोटी मोटी डिटेल मुझे बतानी थी मैंने बता दी। तो इस वीडियो में भाई, आज की इस वीडियो को यहीं निपटाते हैं, मिलते हैं ड्रोन के कुछ फुटेज के साथ में, और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं फिर आपसे।